दोस्तों, ट्रिकी मैथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक टॉपिक था कल जो मैंने पिछली क्लास में लिया था, चक्रवृद्धि ब्याज। और जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था वो यही क्वेश्चन है। आप पिछला वीडियो देखो, जो नए बच्चे हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखना, जिससे उनको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन था, लास्ट में मैंने होमवर्क के लिए दिया था। और सिर्फ 5 सेकंड में करना होगा इसको, ठीक है ना। क्या आपने चेक किया था कितने टाइम में बन रहा है? पहले तो ये बताओ कि आप बना था आपको ये क्वेश्चन, और बना था तो कितने टाइम में बना था? मैंने आपको बताया था हम 5 सेकंड में करके आपको बताएंगे, ओनली 5 सेकंड में। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आप भी करोगे। ऐसा नहीं है मैं करता जाऊंगा 5 सेकंड में, 2 सेकंड में आपको कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। आप भी सीखोगे, आप भी करोगे आगे। चलिएगा फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगने पर 4 वर्ष में 40% बढ़ जाती है। उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 3 वर्ष बाद 6,000 रुपये पर निवेश वाली ब्याज राशि क्या है? मिलने वाली ब्याज राशि क्या है? यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? इसको अपन को 5 सेकंड में हल करना है। समझना कैसे, देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे 2 ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक तो वो है जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन में मैंने कराया था, जिनमें क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। देखिएगा, यहाँ पे निकालना क्या अपन को, ब्याज राशि पूछी है यहाँ पर, ठीक है ना, ब्याज राशि पूछी है। अब समझना, देखो सीआई का फॉर्मूला याद होगा। सीआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + R/100, यहाँ होता है टाइम, और -1। ये सूत्र आपने देखा होगा बुक में। मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, एक सूत्र से और एक बिना सूत्र से, और दोनों ही अच्छी हैं यहाँ पर। समझना, देखो सीआई अपन को निकालना, प्रिंसिपल कितना दिया है यहाँ पर? प्रिंसिपल आपको दिख रहा है 6,000 रुपये, यहाँ पे रख देंगे 6,000। 1 + R का मान कितना? अब देखो यहाँ पर अपन को रेट, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे रेट 40% है, ये 40% नहीं है। समझना, देखो यहाँ पर क्या, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगने पर 4 वर्ष में 40% है। 4 वर्ष में साधारण ब्याज पे 40% जो ब्याज हो जाता है, तो 1 साल का कितना होगा? 4 का भाग दे देंगे। यहाँ पर देखो 40 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10%। मतलब प्रत्येक वर्ष पे कितना परसेंट लग रहा है यहाँ पर? 10%। तो यहाँ पे दर कितनी है? सिर्फ 10 है। अब देखिए यहाँ पे रख दो 10/100। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3 वर्ष दिया हुआ है, तो 3 - 1। अब देखो 6,000 तो यहाँ पर है, ये 100 और 10 कितना हो गया? 110 हो गया। नीचे कितना है? 100 है, -1, और यहाँ पे 2। अब देखो मैंने बोला था यहाँ पे अपन को अंकों को ऐड करना है। जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट जो मेरा वीडियो था, फर्स्ट क्लास ना ऑनलाइन, वो यही थी कि मैंने आपको इसमें डिजिट सम्स पढ़ाया था, अंकों को जोड़ना। जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो अंकों को जोड़ के आप बहुत फास्ट कर सकते हो। देखिएगा 0 0 0 और 6, तो यहाँ पे योग कितना होगा? सभी का योग जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा, ठीक है ना, गुणा। अब यहाँ पे देखो नीचे कितना है? 0 0 1। नीचे किसी भी संख्या में अगर नीचे अगर 1 है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो देखो यहाँ पर कितना? 1 1 2, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। 1 1 2, इनको जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 -1। अब देखो 6 गुणा 8 में से 1 जाएगा 7, कितना हो जाएगा? 42। इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 6 हो रहा है। मतलब हमें आंसर कितना चाहिए? यहाँ पर 6 चाहिए। आंसर कितना चाहिए? 6, क्योंकि यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ के और मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल रहा है? 42 मिल रहा है। 42 का अगर जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? 42 का योग होता है 6। तो देखो इसमें चेक करना, 1 2 3 और जी 9 हो रहा है, कैंसिल हो गया। इसमें देखिएगा 8 1 9, 9 को तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, मैंने पहले बताया था। 8 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पर? 6 बचा। तो ये आंसर हो सकता है। अभी हमको सारे चेक करना है। यहाँ पे देखो 9 हो गया, 8 1 9 कट गया 6, यहाँ भी कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। ये भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 9 कट गया, अब यहाँ पे कितना हो रहा है? 7 21, मतलब 3, ठीक है ना। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 21 होता है। यहाँ पर 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो ये भी रॉन्ग है, मतलब 2 सही है और 2 गलत है। अब एक चीज समझना, इन दोनों में एक तो आंसर है। कैसे समझोगे? देखो हमारे पास कितने रुपए हैं? 6,000 रुपये। तो ब्याज कितना मिलेगा हमें? ब्याज उससे कम ही मिलेगा, क्योंकि देखो 6,000 है, यहाँ पे 3 वर्ष और दर कितनी थी? 10।
इसका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। 3 सालों में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 33% हो जाएगा। 30 और फिर यहाँ पर करते हो, फिर ये करते हो, मतलब जितना भी होगा वो 100 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ब्याज हमेशा प्रिंसिपल से कम होगा। तो यहाँ पे देखो ये 19,860 से ज़्यादा है, तो ये वाला आंसर भी कैंसिल हो गया। कौन सा आंसर बचा, 1986, ये आंसर आपका। बहुत सिंपल है। इस ट्रिक से करना है तो करना क्या होगा, आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र तो सिंपल है, आप सभी को याद होगा। फिर क्या यहाँ पे मान रखना है, और फिर जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन क्या करना है, अपन को अंकों को जोड़ के करना है, अंकों को जोड़ने वाला कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर सकते आप इसका क्यू निकालो, इसका क्यू निकालो, फिर -1 करो, इनटू करो, तब जाके आंसर आए। इससे करोगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है ना। जब भी सूत्र से करोगे तो सिर्फ अंकों को जोड़ के कैलकुलेशन करना आपको, जो मैंने बताई है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर मैं ट्रिक लाऊंगा। इससे भी बेटर ट्रिक आएगी 1 सेकेंड में, 1 सेकंड में इससे भी बेटर ट्रिक आएगी जिसको आप 1 सेकंड में बना सकते हो। मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कभी कभी आप ये भूल जाते हो तो इससे कर सकते हो, ये भूल जाओगे तो इससे कर सकते हो। अभी मैं ये बेसिक समझा रहा हूँ फिर से, और फिर इसके बाद एक ट्रिक आएगी, बहुत सिंपल ट्रिक आएगी, 1 सेकंड में आएगी, ठीक है ना। देखो फिर से समझा रहा हूँ। प्रिंसिपल 6000 था तो 6000 रख लिया, 1 था तो 1, प्लस था प्लस, आर कितना था, यहाँ पे हमने 4 का भाग दिया 40 में, तो 10% क्योंकि साधारण ब्याज था तो 10% ऊपर रख दिया, नीचे 100 है। टाइम कितना, 3 वर्ष, तो 3 आ गया, -1। अब 100 1 100 10 110 हो गया। यहाँ पे ये तो था ही। अब देखो यहाँ पे जोड़ना है, 6 0 0 6 होगा, 1 1 2, 2 का क्यू कितना होता है 8, नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं होगा, -1, 8 में से जाएगा 7, 7 6 42, 4 और 2 6, मतलब आंसर में हमें 6 चाहिए। यहाँ पर जोड़ा तो 6 नहीं था, यहाँ पर जोड़ा 6 था, यहाँ पर जोड़ा था तो 21 आ रहा। 9 तो हम काट देना है, 9 को हटा देना है, 9 0 को नहीं लेते हम लोग। तो 7 8 15 और 6 21, 21 में योग कितना होता है, 3 होता है। अब इन दोनों में एक आंसर तो मैंने क्या बोला था, हमारा प्रिंसिपल 6000 है, तो 6000 से कम ही हमारे पास ब्याज आएगा। तो ब्याज ये कम था, ये कम था, ये कम था, तो ये वाला हट गया, बचा आंसर, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको समझ आएगा। अब देखो, अब मैं इस ट्रिक से बताता हूँ। एक और ट्रिक है अपने पास, उससे अच्छे समझना। देखो यहाँ पर टाइम कितना, 3 साल। 3 साल की ट्रिक होती है 1 2 3, 1 2 3 और 1, ये ट्रिक होती है। इसको अच्छे समझना। देखो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना, ये है क्या, ये ना तो कोई सूत्र है और ना तो कोई मेथड है, ये ट्रिक के लिए अपनाया गया है, ठीक है ना। तो देखो इनमें क्या करना, हमको ब्याज निकाल के रखना है। इन जगह पे हम ब्याज निकाल के रखना है। तो कैसे, देखो पहले इस जगह पे 6000 रुपये था हमारा, और कितना परसेंट था, 4 का भाग दिया तो 10%। यहाँ पे लिख लेते हैं, रेट दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 6000 रुपये दिया हुआ है, और जो टाइम दिया हुआ है वो 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो 6000 का 10% कितना होता है, 600 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसकी जगह पे 600 आ गया। याद रखना जो इस जगह पे आएगा वो ही नीचे आता जाएगा। यहाँ भी 600 आ गया, यहाँ भी 600 आ गया। अब हमें निकालना है दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में हमेशा सामने से निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो 600 का पीछे 10% निकालेंगे तो 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। अब एक जगह और बचा, यहाँ भी सामने से निकालेंगे। 60 का 10% कितना होता है, 6। सभी को ऐड कर लीजिएगा। ये हो गया 1800, ये हो गया 180, और ये हो गया 6। सभी को जोड़ेंगे 1800 1900 1986। देखो ये भी आंसर आया। अब मैंने कहा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आएगा, ये मैंने आपको समझा, इसलिए आप देख के आंसर बता सकते हो। मैं देख के आंसर बता सकता था कि 6000 का 10% 600, 36 1800, 600 का फिर 10% कितना होगा 60, 36 18 180, और 60 का 10% 6 होता है, तो 1986। ऐसे करना आपको। दोनों ट्रिक बताइए मैंने, दोनों बहुत सिंपल है। CI करना है तो दोनों बहुत ईजी है। इसमें फॉर्मूला याद रखना है, इसमें ये ट्रिक याद रखना है। 3 साल के लिए 1 2 3 1 2 3 1। अब मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, सभी की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखना, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राम एक योजना में 16000 रुपये निवेश करता है, परिपक्व होने पर उसे कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया और ब्याज तिमाही संयुक्त होता है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस पेपर आप उठा के देखना, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो आपको सीखना है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, उसे आप सीखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा होगा, ये दिया हुआ तिमाही, आपको समझा रहा है तिमाही। तिमाही का मतलब क्या होता है, 3 महीने, मतलब कोई भी चीज़ दी है उसको 3 फैक्टर करना है, वो होता है तिमाही। अब देखिएगा हमारे पास पूरे टाइम दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, 9 महीने का टाइम दिया हुआ है। समझो अपने पास 9 महीने है और तिमाही समझो, मतलब 3 बार फैक्टर करना है। तो 9 को 3 बार फैक्टर करेंगे 3 3 महीने के, तो कितने होगा, देखो
जैसे 9 महीना दिया हुआ है, अपन को जो ब्याज लेना है वो 3-3 महीने की बात कर रहा है, तिमाही की बात कर रहा है, मतलब 3 बार फैक्टर किया, तो रेट भी उतने ही फैक्टर होंगे। जितना हमने टाइम का फैक्टर किया है उतना ही रेट का फैक्टर होगा। तो रेट हमारे पास कितनी थी? 20%। ये तो रेट है और ये टाइम है। तो देखो जो 20% दिया हुआ है इसे अपन को फैक्टर करना है, तो क्या होगा? देखो पहली साल तो 20% है, पहली बार ब्याज लगेगा 20%, और फिर 10%, और फिर 5%। इस तरीके से ब्याज लगना है। समझा रहा होगा ना? टाइम का फैक्टर किया मैंने 3 बार, तो रेट का भी फैक्टर कितनी बार हो जाएगा? 3 बार फैक्टर हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना। अब देखिएगा हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, और जो आंसर पूछा है यहाँ पर, जो आंसर पूछा है वो क्या पूछा हुआ है? कितनी राशि प्राप्त होगी परिपक्व होने पर? परिपक्व होने पर कितनी राशि प्राप्त होगी? मतलब आपने जैसे मान लो 16,000 रुपये जमा किए बैंक में, आप किसी टाइम बाद अपने रुपए निकाल लो, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? वो होता है अमाउंट होता है। कोई राशि जमा करते हैं उस पर अगर ब्याज मिल जाए, जैसे समझना है पर CI दिया हुआ है, इस प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसके साथ अगर मैं CI को जोड़ दूँ, ब्याज को जोड़ दूँ, तो क्या बन जाता है? वो अमाउंट बन जाता है। तो हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब हिंदी में क्या समझते हैं आप लोग? अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रधन। जो हिंदी में आपने पढ़ा हुआ, जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग समझना, अमाउंट को बोलते हैं हम लोग मिश्रधन, और इंग्लिश में बोलते हैं हम अमाउंट। ठीक है ना? एक ही बात है। चलिएगा अब देखो मैंने बताया था अपन को अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + R/100 और टाइम। ठीक है ना? तो देखो अमाउंट तो निकालना, प्रिंसिपल कितना दिया हमारे पास? 16,000 रुपये दिया हुआ है। 1 + R कितना दिया हुआ है? इन दोनों रेट को भूल जाना। ठीक है ना? क्योंकि हमने फैक्टर किया, फैक्टर के बाद कितना आया? 5% आया, तो 5% लगाना, 5/100। टाइम कितना दिया हुआ है? 1, 2, 3 बार ब्याज ले रहे हैं हम लोग। अब देखो 16,000 दिया हुआ है, 100 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 105 हो जाएगा। नीचे कितना? 100 दिया हुआ है, 3। अब देखो वही करना अपन को जो अभी बताया था मैंने, इनको अंकों को जोड़ना है। जोड़ लो अंकों को, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं होता, 0, 0, 1 का मतलब 1 होता है, कुछ मतलब नहीं। 5, 1, 6, 6 का क्यूब, 7 × 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 × 9, 6, 1, 7 और 2, 9 इंटू करेंगे तो 63। 63 में कितना होता है? 9। तो जो हमें आंसर चाहिए वो कितना चाहिए? 9। जिस ऑप्शन में, सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 18,521, पहला ऑप्शन दिया 18,521। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 18,524। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 18,523, और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18,522। अब ये 4 ऑप्शन है। देखो जिस ऑप्शन में हमें 9 मिल जाए वही आपका आंसर है। जिस ऑप्शन में हमें 9 दिख जाए बस वही आपका आंसर है। तो देखो यहाँ पे हम जोड़ते हैं 8, 1, 9। देखो 9 तो हम लेते नहीं है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया जब मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था, तब यूनिट डिजिट जो मैंने बताया था आपको कि इनको जोड़ते हैं हम लोग। 9 हो, 9 को भूल जाना है, 0, 0 को भूल जाना है। तो देखो 8, 1, 9 कट गया, 5, 2, 7, 1, 8। यहाँ पे 8 हो रहा है तो ये आंसर नहीं होगा अपना। अब देखो 8, 1, 9 भूल जाओ, 5, 4, 9 भूल जाओ, 2, ये भी आंसर नहीं है। 8, 1, 9 हट गया, 5, 2, 7, 3, 10। 10 में कितना होता है? 1 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। इसमें देखो 8, 1, 9 हट गया, 5, 2, 7, 2, 9। यहाँ पे जो अपन को मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा अपना? बस यही आंसर। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। इस ट्रिक से करोगे तो सूत्र याद होना चाहिए, यही चीज़ है और कुछ भी नहीं। इसमें सूत्र रखा, उस पर जो डाटा दिया हुआ है वो पुट करना अपन को वैल्यू। बस यहाँ पे जो देखो 16,000 दिया हुआ है, 105, 5, 1, 6, 6 का क्यों कितना होता है? 216। 216 का योग कितना होगा? 9 होगा। 9 से 63, 63 में कितना होता है? 9, 6, 3, 9 हो गया। बस जिस ऑप्शन में 9 आ जाए बस वही आंसर होगा आपका। बहुत अच्छी ट्रिक थी। अब देखो इसको मैं अपनी ट्रिक से एक और बताता हूँ। ये तो ट्रिक हो गई, अब मैं दूसरी ट्रिक से बताता हूँ। अभी जो बताया था बहुत सिंपल है, सीखना जरा। देखिएगा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपये दिया हुआ है। 16,000 लिख लो, प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000 रुपये। ठीक है ना? और यहाँ पे रेट कितनी दी है? 20% दिया। टाइम कितना दिया हुआ है? 9 महीने दिया हुआ है।
अब तिमाही संयुक्त हो रहा है, तिमाही संयुक्त हो रहा है तो वही अपन को जो टाइम जो था 9 की जगह वो कितना हो जाएगा, 3 महीने हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 3 बार ब्याज देना है, और जो रेट थी वो 10% और फिर 5% ये होगा, तो इन दोनों को भूल जाना, मतलब 5% लगाना 3 साल। अब 3 साल की ट्रिक क्या होती है, 1 2 3 1 2 3 और 1 ये होता है। तो देखो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझना, यहाँ पे आपको समझना, जो पहली लाइन होती है वो SI की होती है, पूरे को हम CI बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ब्याज कैसे निकालना है, वही करना है। सबसे पहले जो ब्याज निकालना है वो हम हमेशा प्रिंसिपल से निकालते हैं, सबसे पहले ब्याज निकालना वो प्रिंसिपल से निकालते हैं। 16,000 का 5% कितना होता है, 16×5 मतलब 800 रुपये, 16×5 2 जीरो हट गए, 160 × 5 800, नीचे भी कितना आएगा 800, नीचे भी कितना आएगा 800। अब दूसरी लाइन में निकालना वो हमेशा सामने से निकालते हैं हम लोग। तो देखो 800 का 5%, 8×5 40, कितना होगा 40, 2 जीरो हट गए, 8×5 40। फिर से सामने निकालना, एक जगह और बची है, तो 40 का 5% कितना होता है, 2 होता है। 40 का 5% कैसे निकालोगे, 40 × 5, नीचे कितना 100। तो देखो 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 आ गया ना। ये परसेंट तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, परसेंट कैसे निकालते सभी लोग जानते हैं। अब क्या, इनको सभी को ऐड कर लीजिएगा, 8 3 2400 हो गया यहाँ पर, प्लस 4 3 12 120 हो गया, प्लस 2 सभी को ऐड करेंगे तो 24 1 25 2522। ये तो हमें ब्याज मिल गया, ये क्या आ गया हमारा CI आ गया। अपन को निकालना क्या है यहाँ पर, अमाउंट निकालना। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो देखो प्रिंसिपल कितना था हमारा 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये रख दिया, प्लस 2522, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 16,000 2000 18,000 18,522, जो आपका यही आंसर है। दोनों ट्रिक से आप आंसर बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इजी ट्रिक थी ये वाली भी, ये ट्रिक आपको ना सीखना है अपन को। ये वाली ट्रिक अगर पूरी तरीके से अच्छे से सीखना है तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो इसी ट्रिक पे लेके आऊँगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, इसी ट्रिक पे पूरी क्लास में ये ट्रिक सिखाऊंगा। जो नए बंदे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो ये चीज़ समझ सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब भी CI करोगे देखने से आंसर बनते हैं, देखने इस ट्रिक से आप देखो, इस ट्रिक से आप टाइम भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, और CI भी निकाल सकते हो, SI भी निकाल सकते हो, बहुत कुछ निकाल सकते हो, ठीक है ना। टाइम, रेट, CI, SI कुछ भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो। इसी एक ट्रिक से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा मैं इसी ट्रिक पे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो जिसमें हमें टाइम, रेट, एक ही ट्रिक से सारा कुछ निकालना सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से आइए, तैयारी के साथ आइएगा, इन ट्रिक को सीख के आइए। नेक्स्ट क्लास में बहुत बेटर क्वेश्चन होंगे, इनसे भी बेटर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। किस्तों वाले भी अच्छे और क्वेश्चन जो बचे उनको भी कराएंगे, और इस ट्रिक को भी समझाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्री माइंड में आइए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।